51 रन के स्कोर पर केकेआर के गिर चुके थे 4 विकेट। लग रहा था कि केकेआर की टीम यहां से लड़खड़ा जाएगी, लेकिन अंत में अंदर रसल और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ा हैदराबाद और केकेआर की टीम ने खड़ा कर दिया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा स्कोर। फिर इसके बाद हैदराबाद बल्लेबाजों का आया तूफान और फिर आखिरकार अंत में इस टीम ने मारी बाजी। क्या रहा इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप किस टीम के फैंस हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला केकेआर और हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जहां पर केकेआर की तरफ से सुनील नारायण और पीशॉट पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे, जहां पर पीशॉट ने दूसरे ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगा दी, लेकिन उसी ओवर में सुनील नारायण 2 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर को 23 रन पर पहला झटका लग चुका था। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे, जहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में टी नटराजन की बॉल में 7 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर भी दूसरी गेंद पर कैच आउट हो गए, जहां पर केकेआर की टीम को सिर्फ 32 रनों पर 3 बड़े झटके लग चुके थे। पर इसके बाद नितेश राणा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जहां पर पीशॉट और नितेश राणा ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया, जहां पर केकेआर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी। फिर इसके बाद नितेश राणा तभी मार्कंडे का शिकार हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 51 रन के स्कोर पर केकेआर के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभी दूसरे छोर पर पीशॉट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए रवनदीप सिंह मैदान पर आए। आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत करी, केवल 17 गेंद में 35 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। फिर इसके बाद पैट कमिंस के शिकार बन गए। 105 के स्कोर पर केकेआर को रमनदीप के रूप में 5वां झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे पीशॉट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद 40 गेंद में 54 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। 119 रन के स्कोर पर केकेआर के 6 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर रिंकू सिंह और अंद्रे रसल थे, जहां पर अंद्रे रसल ने आते ही छक्के चौकों की डील करनी शुरू कर दी। अंद्रे रसल ने 16 ओवर में 3 छक्के ठोक डाले और केकेआर की उम्मीदों को जिंदा रखा और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अंद्रे रसल ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वही दूसरी छोर में रिंकू सिंह भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में छक्का लगाने के चक्कर में 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अंद्रे रसल ने 25 गेंद में 64 रनों की नाबाद पारी खेली, जहां पर केकेआर का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 207 रन बनाई, जो कि आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे हाई स्कोर था। वही हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और मयंक मार्कंडे को 2 विकेट मिले, जबकि पैट कमिंस को 1 विकेट मिला। इसका पीछा करना उतरी हैदराबाद की टीम। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करी, जहां पर यह दोनों बल्लेबाज आते ही केकेआर के गेंदबाजों पर टूट पड़े। यह दोनों बल्लेबाज 5 ओवर में ही हैदराबाद 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल आउट हो गए। 21 गेंद पर उन्होंने 32 रन बनाए। उनके पीछे अभिषेक शर्मा भी 19 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हो गए, जहां पर 71 रन के स्कोर पर हैदराबाद को 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर एडम माकरम और त्रिपाठी के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी एडम माकरम 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 107 रन के स्कोर पर हैदराबाद के 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर इसके बाद त्रिपाठी भी 20 गेंद में 20 रन बनाकर सुनील नारायण का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हेनरिक क्लासन और अब्दुल समद के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, जहां हेनरिक क्लासन ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए जहां पर मैच में थोड़ी सी जान डालते हैं। वही अब्दुल समद भी छक्का लगाते हैं, लेकिन 11 गेंद में 15 रन बनाकर अब्दुल समद आउट हो जाते हैं। 141 रन के स्कोर पर हैदराबाद के 5 विकेट गिर जाते हैं। अब यहां से जीत के लिए हैदराबाद की टीम को 18 गेंद में 60 रनों की जरूरत होती है।
19वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के जड़े। इसके बाद शहबाज अहमद ने भी एक छक्का जड़ा। अब हैदराबाद की टीम लगभग जीत के नजदीक पहुंच चुकी थी। अब आखिरी ओवर में हैदराबाद को सिर्फ 13 रन चाहिए थे और पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासन ने छक्का जड़ दिया। आखिरी 5 गेंद पर हैदराबाद को 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षित राणा ने शानदार वापसी करते हुए पहले तो शहबाज अहमद को आउट किया, फिर इसके बाद सिल्वर गेंद पर हेनरिक क्लासन को 63 रनों पर आउट कर दिया और आखिरी गेंद को दौड़ निकालकर शानदार जीत हर्षित राणा ने केकेआर को दिला दी, जहां पर केकेआर की टीम ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 4 रनों से